साथियों, जैसे अभी मैंने आपको पहले भी दिखाया था, ये पर्दा देखिए बंद था। ये मुख्य स्टेज है जो मैं आपको दिखा रहा हूं। एक सेट भी देखिए आप साथियों लगा हुआ है। आप साथियों इसी से अनुमान कर सकते हैं कि ये जो पूरा स्टेज का जो ये पूरा एरिया है, पूरा क्षेत्र है, कितना बड़ा है। इसमें कम से कम 3-4 सेट भी, जैसे हमारे पर्दे वालों ने बताया, हमारे सेट वालों ने बताया, इसमें 3-4 सेट भी लग सकते हैं। हमारे साथ यहीं पर खड़े हैं जो यहाँ पर पर्दा चलाते हैं। ये अपना स्वयं परिचय देंगे। आपका शुभ नाम क्या हुआ? किशोर जी। किशोर जी। किशोर जी, आप पूरा पर्दे का संचालन कर रहे हैं। यहाँ कम से कम 3 से 4 सेट भी लग जाते हैं एक एक पर्दे के पीछे, क्योंकि इतना बड़ा जो स्टेज का जो पूरा क्षेत्र है, किसी भी रामलीला समिति में मैंने तो अभी तक आज तक नहीं देखा। इतना बड़ा स्टे कहीं नहीं होता है। तो आपका यहाँ पर इस रामलीला समिति के साथ कैसा अनुभव रहा हुआ है, कैसा है? और आपको यहाँ पर्दा संचालन में जो आप पूरा पर्दे का देख रहे हैं, आपका किस तरह का आपको लगता है? बहुत अच्छा लग रहा है। आपको बहुत अच्छा लग रहा है। मतलब स्टेज काफी बन जाते हैं, सेट्स इसमें काफी एक साथ 3-3, 4-4 सेट भी लग जाते हैं। कितने सेट? 4-4 सेट। जी जी जी। चलिए साथियों, अब हम यहाँ जहाँ आ चुके हैं, ये इस श्री रामलीला समिति महानगर लखनऊ का, मैंने अभी आपको पूरे स्टेज के बारे में यहाँ पर पूरा बताया, दिखाया, समझाया। अब जो यहाँ पर मेन ग्रीन रूम है, ग्रीन रूम यहाँ का वो क्षेत्र है जहाँ पर सारे जितने किरदार हैं, जो जो यहाँ पर रामलीला में अपना पार्ट कर रहे हैं, यहीं पर इनको वस्त्र, इनकी ड्रेस यहीं पर पहनाई जाती है। इसके ठीक बगल में बाहर बरामदे में हमारे जो और भी साथी लोग हैं वो लगे रहते हैं। और यहाँ पर हमारा परम सौभाग्य है कि हमारे साथ यहाँ के निर्देशक, यहाँ के डायरेक्टर श्री पीयूष पांडे जी हैं। पीयूष पांडे जी, मिसाल टुडे से बात करने का आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। पांडे जी, ऐसा है, मैं पहला ही प्रश्न ये है, इस रामलीला समिति, क्योंकि आप खुद ही अपने आप में एक बहुत उच्चतम कलाकार हैं और रंगमंच के कलाकार हैं, और ख़ास तौर पे इन रामलीलाओं में आपका बचपन से ही, शायद आपका जो शुरू से ही रहा हुआ है, बहुत अच्छा आपका दखल रहा था। इन रामलीलाओं की खास तौर में पर्वतीय क्षेत्र की रामलीला और पर्वतीय शैली की रामलीला, जितना कि मैं समझ सकता हूँ, पूरा शास्त्रीय संगीत आधारित, पूरा सुर लय ताल पे वो पूरी आधारित होती है। तो इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई थी? हमारे पहाड़ों में कहाँ से इसकी उत्पत्ति तो पहाड़ से ही हुई थी। अपने भीमताल, फिर अल्मोड़ा अल्मोड़ा गई हैं। जोशी जी जो थे वहाँ के, जिन्होंने किताब लिखी थी, तो उनके साथ मेरे पिताजी भी रहे थे। वो काफ़ी पिताजी से मेरे बड़े थे, है ना, और वो उनसे काफ़ी कुछ सीख के आए थे। तो शास्त्रीय संगीत तो मेन है ही है इसमें। फिर धीरे धीरे बदलाव आते रहे, क्योंकि उसमें पारसी थिएटर का युग था, तो पारसी थिएटर भी आता रहा है। जैसे अंगद रावण संवाद, परशुराम लक्ष्मण संवाद, दशरथ कैकेयी संवाद, इनमें पारसी थिएटर का भी अनुवाद। फिर नौटंकियाँ चलती थी, कुछ गीत नौटंकी नुमा भी है, नौटंकी थाट के भी आधारित थे। तो मेरे पिताजी यहाँ से उनके साथ रहे थे, जोशी जी से, तो जिन्होंने किताब भी लिखी, रामलीला की शुरुआत जिन्होंने की थी। फिर अल्मोड़ा अल्मोड़ा हल पर पहुँची, फिर यहाँ नजरबाग से शुरू हुई। नजरबाग में पहले एक दिन की रामलीला हुई, उसके बाद धीरे धीरे पार्ट छोड़ना पड़ने लगा, उनको ऑडियंस काफ़ी आने लगी, तो फिर मुरली नगर शिफ्ट हो गई। लगभग 1948 में ये मुरली नगर 51-50 में मुरली नगर शिफ्ट हो गई। तो अब शास्त्रीय संगीत पर आधारित जितना है, जैसे सब लोग देखते हैं, तो कोई भातखंडे से सीखा नहीं है। लोगों को लगता है ये कोई म्यूज़िक सीखते हैं लोग, भातखंडे से सीखे हुए हैं या शास्त्रीय संगीत के वो है, क्योंकि वो संस्कार में है। रामलीला देखते 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 बैठे, क्लोज वो है ना, इंटीमेट थिएटर जैसा बैठे रहते हैं सब लोग तालीम आलीम में, तो वहाँ से इनके संस्कारों में भर जाते हैं। तब ये अपने आप धीरे धीरे किताब। लेकिन अब इस बात की जरा बड़ा भय लग रहा है कि बात बात तक क्या होना है, क्योंकि कुछ परिवार जो ऐसे हैं, वो पढ़ाई लिखाई का बोझ ऐसा है कि माँ बाप भेजते नहीं। ये बात का खतरा मुझे बहुत सता रहा है कि नेक्स्ट टाइम कौन होगा, कैसे नहीं होगा। क्यों बच्चियों की लड़कियां ज़्यादा यहाँ बन रही है, महानगर रामलीला हमारे सब बच्चियाँ ज़्यादा काम कर रही हैं, और कॉन्वेंट से भी पढ़ती हैं, बेचारी आती हुई समय। कुछ माँ बाप तो बड़ा हेल्प करते हैं, उनका मैं बड़ा आभारी हूँ कि इतने बार कुछ माँ बाप तो ऐसे हैं जो इनको पढ़ने के पीछे बिल्कुल थोप देते हैं। कुछ एक घंटा अगर वो ये काम कर लें, थोड़ी अपने शौक़ की चीज़ को पूरा कर ले, तो उसका ब्रेन खुलता है। यह थिएटर जो है ब्रेन खोलता है, ब्रेन का ट्रीटमेंट करता है, आपके बढ़ाता है उसको। तो ये पता नहीं, मैं मेरे माँ बापों से सबसे रिक्वेस्ट है कि अपने बच्चों को भेजा करें। अरे 1 घंटे के लिए भेजें, 1 घंटे में क्या जा रहा है उनका, अपना गा बजा लें और चले जाएं।
जो भी है, चाहे खेल कूद रहे हैं, क्रिकेट हो, बैडमिंटन हो, या जो भी शौक़ उनका है उसको पूरा कर देना चाहिए। फिर भी हमने अपनी इतनी मान्यताएं, अपने विचार और एक राम का नाम जो धीरे धीरे काफ़ी समय से काफ़ी कम होता चला जा रहा था, इन रामलीलाओं के माध्यम से, जैसा कि आपने महानगर में देखा, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन फिर भी हम लोग हमेशा से प्रयासरत रहे हुए हैं कि कम से कम ये राम का कार्य हम लोग का बहुत ही अच्छी तरह संपन्न हो और आप लगे रहें। थोड़ा सा लखनऊ की भी पृष्ठभूमि में पांडे जी मैं आपसे जानना चाहूँगा, ये कब से लखनऊ में ये रामलीलाएँ पर्वतीय शैली की शुरू हुई, कब से ये चालू हुई और ये कहाँ कहाँ होती थी और उसके बाद धीरे धीरे कैसे बढ़ी? ये लगभग जो है रामलीला का इतिहास लगभग 150 साल लगभग हो गए लखनऊ में? हाँ, लखनऊ में नहीं, लखनऊ में तो पहले, हाँ, लगभग 45 है, तो 90, 80, 90, 45 में शुरू हो गई थी, है ना। पहले तो मुरलीनगर में, नजरबाग में हुई, नजरबाग से मुरलीनगर आई, फिर धीरे धीरे नरई महानगर में है, अब तो खुर्रम नगर, पंत नगर, हर जगह कई 8-10 जगह रामलीलाएँ हो रही हैं और इनका प्रचार प्रसार हो रहा है काफ़ी। ऐसा नहीं, आप सब लोगों के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से इनका प्रचार प्रसार भी हो रहा है। और मैं देख रहा हूँ कि लड़कियाँ, बच्चियाँ जो है वो अब ज़्यादा उत्साहित होकर आगे आ रही हैं। ये एक बड़ी खुशी की बात है, बहुत खुशी की बात है। बहुत विस्तार रूप से पीयूष पांडे जी ने, आपने हमें समय दिया और आपने इतनी विस्तृत जानकारी इस श्री रामलीला समिति महानगर के और हमारी पर्वतीय जो शैली है उस रामलीला के बारे में, चाहे वो पहाड़ से हमारे जहाँ से इसकी उत्पत्ति हुई थी और लखनऊ शहर के बारे में भी आपने विस्तृत जानकारी दी। मिसाल टुडे से बात करने का आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार।